इंडिया हैज मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो एम्फेसाइज करता है इंडिया के यूनिटी और डाइवर्सिटी की तरफ। बट कैसे और मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट किसे कहा जाता है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम इंडिया के क्लाइमेट को डिटेल से स्टडी करेंगे और इसके लिए हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इन दो टॉपिक्स पर। पहला, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द मॉनसून क्लाइमेट और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बट इन टॉपिक्स पर आने से पहले हम जानेंगे वेदर और क्लाइमेट के बीच के डिफरेंस को। सो लेट्स स्टार्ट। वेदर जो डिफाइन करता है एक स्पेसिफिक एरिया की शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन को। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पेसिफिक एरिया में पार्टिकुलर डे में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड स्पीड या प्रेशर कितना है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप सुबह उठते हो तब वेदर काफी प्लेजेंट था, ठंडी हवा चल रही थी। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है और दोबारा शाम होते होते टेम्परेचर कम होने लगता है या इस दौरान कई बार तेज हवाएं चलने लगती हैं, रेनफॉल भी होने लगता है। इन शॉर्ट, क्या हम कह सकते हैं वेदर एक ही दिन में कई बार बदल सकता है या ये डे टू डे भी चेंज हो सकता है। मीन्स वेदर के ये सभी एलिमेंट्स मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे या विद इन अ डे कितनी बार भी चेंज हो सकते हैं। इसीलिए वेदर से हमारा मतलब है किसी स्पेसिफिक एरिया की शॉर्ट टाइम में एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, जबकि क्लाइमेट डिस्क्राइब करता है लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी एरिया की एवरेज वेदर कंडीशन को। मीन्स करीब 30 to 40 इयर्स के लिए किसी भी प्लेस की एवरेज वेदर कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है या ठंड ज्यादा पड़ती है, या एक लंबे समय से वहाँ की एवरेज वेदर कंडीशंस कैसी रही हैं। एग्जाम्पल के लिए जम्मू एंड कश्मीर, अगर यहाँ के एवरेज वेदर कंडीशंस की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर कम ही रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कोल्ड है। जबकि राजस्थान की बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं वहाँ का क्लाइमेट हॉट है। बट एक बात जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स की बात करें तो इन दोनों के एलिमेंट सेम ही है। अब वेदर और क्लाइमेट के बीच के डिफरेंस को जानने के बाद चलते हैं इंडिया के क्लाइमेट पर। अब अगर इंडिया के क्लाइमेट पर आए तो जैसा कि हमने कहा, इंडिया हैज मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। बेसिकली ये एक यूनिक कंडीशन है जो किसी और कंट्री में प्रिवेल नहीं करती है। बट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट से हमारा क्या मतलब है? मॉनसून से हमारा मतलब है रिवर्सल ऑफ विंड। विंड जो ब्लो करती है एटलीस्ट 6 मंथ तक एक ही डायरेक्शन में, देन नेक्स्ट 6 मंथ तक विंड ब्लो करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि इंडिया से विंड ब्लो करती है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिसे साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है। ये मॉइस्चर लेडेन विंड ब्लो करना शुरू करती है समर में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से। देन ये विंड विंटर में रिवर्स हो जाती है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और इसी विंड को कहा जाता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इस तरह का मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल करता है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। मॉनसून वर्ड बना है अरेबिक वर्ड मौसम से। अब मॉनसून को समझने के बाद जानते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द मॉनसून क्लाइमेट। जनरल टर्म्स में हम इंडिया के क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में, जो एम्फेसाइज करता है यूनिटी की तरफ। बट अब जरा सोचिए, इंडिया के साउथ में पड़ने वाले स्टेट्स केरला और तमिलनाडु का क्लाइमेट इंडिया के नॉर्थ में पड़ने वाले स्टेट्स उत्तर प्रदेश और बिहार से काफी अलग है। मीन्स इंडिया के अलग अलग रीजन्स में वेदर और क्लाइमेट में वेरिएशन देखी जा सकती है। बट फिर भी कहा जाता है कि इन सब का क्लाइमेट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। बेसिकली ये शो करता है यूनिटी, जबकि इंडिया के रीजन टू रीजन में क्लाइमेट में होने वाला वेरिएशन शो करता है डाइवर्सिटी। इंडिया में इतनी ज्यादा रीजनल वेरिएशन डिपेंड करती है पैटर्न ऑफ विंड, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, रिदम ऑफ सीजन्स एंड डिग्री ऑफ वेटनेस और ड्राइनेस पर, जिस वजह से इंडिया के क्लाइमेट में इतनी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। अब इस रीजनल वेरिएशन को डिस्क्राइब किया जाता है सब टाइप्स ऑफ मॉनसून क्लाइमेट में। इंडिया के क्लाइमेट में होने वाला रीजनल वेरिएशन मींस पैटर्न ऑफ विंड, टेम्परेचर और रेनफॉल में होने वाले चेंजेस को जरा डिटेल से देखते हैं। समर के टाइम पर वेस्टर्न राजस्थान का टेम्परेचर
55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि उसी सेम टाइम पर लेह का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। जून में राजस्थान के चूरू में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 50 डिग्री सेल्सियस। उसी सेम टाइम पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 19 डिग्री सेल्सियस। अब अगर एक और एग्जांपल लें, दिसंबर की नाइट में जम्मू एंड कश्मीर के द्रास में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है -45 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसी सेम टाइम पर दिसंबर की नाइट में तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 20 और 22 डिग्री सेल्सियस। इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि इंडिया में प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन सीजनल वेरिएशन देखी जा सकती है। अब ये सीजनल वेरिएशन थी रीजन टू रीजन, बट अगर हम केवल एक सिंगल प्लेस की ही बात करें, मीन्स अगर पार्टिकुलर जगह के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करें, तो उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल केरला एंड अंडमान एंड निकोबार, इन दोनों के दिन और रात के टेम्परेचर में हार्डली 7 to 8 डिग्री का डिफरेंस आता होगा। बट अगर बात करें थार डेजर्ट की, तो यहाँ के डे का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जबकि रात में टेम्परेचर 50 to 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और ऐसा होने का रीजन है सैंड। सन की लाइट में जितनी जल्दी सैंड गर्म होता है, रात होने पर टेम्परेचर कम होने पर वो उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ये तो बात हुई टेम्परेचर की। यही वेरिएशन हमें प्रेसिपिटेशन में भी देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेशन से हमारा मतलब है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर का अर्थ पर आना। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्नो, हेल, स्लीट एंड रेनफॉल। जहां हमें हिमालयस में स्नोफॉल देखने को मिलता है, वहीं रेस्ट ऑफ द कंट्री में देखने को मिलता है रेनफॉल। अब ये वेरिएशन केवल प्रेसिपिटेशन में नहीं, बल्कि अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन में भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मेघालय के खासी हिल्स में लाया करने वाले चेरापूंजी एंड मासिनराम रिसीव करता है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल ओवर 1080 सेंटीमीटर इन ईयर। वहीं राजस्थान के जैसलमेर रेयरली रिसीव करता है मोर देन 9 सेंटीमीटर रेनफॉल सेम टाइम पर। बट क्वेश्चन ये भी है कि आखिर ये रीजन इतना ज्यादा रेनफॉल क्यों रिसीव करता है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फनल इफेक्ट। बट व्हाट इज फनल इफेक्ट? इसके बारे में हम आगे इस चैप्टर में डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा मेघालय के गारो हिल्स में सिचुएटेड तुरा में होने वाला रेनफॉल जैसलमेर में 10 सालों में होने वाले रेनफॉल के बराबर है, जहां नॉर्थ वेस्ट हिमालयस में होने वाला एनुअल प्रेसिपिटेशन 10 सेंटीमीटर से भी कम है। वहीं मेघालय में होने वाला एनुअल प्रेसिपिटेशन 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। अब अगर और आगे चले तो गंगा डेल्टा और उड़ीसा के कोस्टल प्लेन्स को एवरी जुलाई एंड अगस्त के 3rd और 5th डे में हिट करता है रेन बियरिंग स्टॉर्म, और इन्हीं मंथ्स में कोरोमंडल कोस्ट ड्राई रहता है। हमारे मोस्ट ऑफ द कंट्री के पार्ट में रेनफॉल होता है जून टू सितंबर के दौरान, बट तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में रेनफॉल होता है विंटर सीजन में। ऐसा क्यों? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विंड, जो ब्लो करती है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, मेनली जिसे हमने कहा था रिवर्सल ऑफ विंड। जब ये विंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ब्लो होना शुरू करती है, तब इस विंड में मॉइस्चर की कमी होती है, इसीलिए बहुत से रीजन में बारिश नहीं होती है। बट जब ये विंड बे ऑफ बंगाल पहुंचती है, तब ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ब्लो करना शुरू करती है, और अपने इसी मॉइस्चर को ये विंड शेड करती है तमिलनाडु के कोस्ट पर। तो देखा आपने इंडिया के क्लाइमेट में कितनी ज्यादा डिफरेंसेस या वेरिएशन देखी जा सकती है। बट इतनी ज्यादा वेरिएशन होने के बावजूद इंडिया के क्लाइमेट का कैरेक्टर मॉनसूनल है। तो ये था हमारा टॉपिक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द मॉनसून क्लाइमेट। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं, जिन्हें ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, एंड सेकेंड इज फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे केवल उन फैक्टर्स को जो रिलेटेड हैं रिलीफ एंड लोकेशन से। एयर प्रेशर और विंड से रिलेटेड फैक्टर्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ। लोकेशन एंड रिलीफ से रिलेटेड फैक्टर्स में शामिल है लैटिट्यूड, द हिमालयन माउंटेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऑल्टीट्यूड एंड रिलीफ। लैटिट्यूड, आप जानते ही होंगे किसी भी जगह की लोकेशन और टाइम का पता लगाने के लिए हमारे अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया जाता है। अर्थ पर ड्रॉ की गई हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहा जाता है लैटिट्यूड्स और वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स।
अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें लैटिट्यूड्स की, तो जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है, जैसे कि इक्वेटर जो लाया करता है 0 डिग्री पर, और ये लैटिट्यूड हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। इसके ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके नीचे वाले पोर्शन को कहा जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। अर्थ पर ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर लोकेटेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सेम इसी तरह साउथ में 23.5 डिग्री पर लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन अनदर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है नॉर्थ में 66.5 डिग्री पर लोकेटेड आर्कटिक सर्कल, और साउथ में 66.5 डिग्री पर लोकेटेड है अंटार्कटिक सर्कल, और ये है 90 डिग्री पर लोकेटेड नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब ये लैटिट्यूड्स इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे अर्थ को डिवाइड करते हैं 3 हीट जोन्स में, जैसे कि एरिया जो लाया करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, इसे कहा जाता है टॉरिड जोन। ये ट्रॉपिकल एरिया, ये रीजन रिसीव करता है सन की डायरेक्ट रेज, और इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट काफी हॉट और ह्यूमिड रहता है। इसके अलावा एरिया जो लाया करता है नॉर्थ में आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, ये सेम इसी तरह एरिया जो लाया करता है साउथ में अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, तो इसे कहा जाता है टेम्परेट जोन। ये रीजन रिसीव करता है सन की स्लांटिंग रेज, जिस वजह से यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। और एरिया जो लाया करता है नॉर्थ पोल से आर्कटिक सर्कल और साउथ पोल से अंटार्कटिक सर्कल के बीच, उसे कहा जाता है फ्रिजिड जोन। ये रीजन भी सन की स्लांटिंग रेज को रिसीव करता है, जिस वजह से यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है। अब अगर इंडिया पर आए तो इंडिया से रन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को अप्रोक्सीमेटली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसीलिए इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट लाया करता है टेम्परेट जोन में, जिसे सब ट्रॉपिकल एरिया भी कहा जाता है, जबकि इंडिया का साउदर्न पार्ट लाया करता है टॉरिड जोन में, जिसे ट्रॉपिकल एरिया भी कहा जाता है। अब क्योंकि इंडिया का साउदर्न पार्ट इक्वेटर के काफी नजदीक है और लाया करता है ट्रॉपिकल रीजन में, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है। मीन्स इस रीजन में गर्मी काफी ज्यादा है, जबकि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में एक्सपीरियंस किया जाता है एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट से हमारा मतलब है ऐसा रीजन जहां समर काफी ज्यादा हॉट है और विंटर बहुत ज्यादा कोल्ड है। अगर आप दिल्ली या उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में रहते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी ऊपर ही हमने जाना कि टेम्परेट रीजन में क्लाइमेट होता है मॉडरेट। अब जब इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट लाया करता है टेम्परेट जोन में, तो यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम क्यों है? तो इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इस फैक्टर को आगे हम डिटेल से जानने ही वाले हैं। अब आते हैं सेकंड फैक्टर पर, द हिमालयन माउंटेन्स। इंडिया के नॉर्थ में लाया करने वाली हिमालयस की लंबी चेन काम करती है क्लाइमेट डिवाइड का। पर कैसे? कोल्ड एंड चिली विंड जो ओरिजिनेट होती है आर्कटिक सर्कल के नियर से और साइबेरिया से ब्लो करते हुए सेंट्रल और ईस्ट एशिया में पहुंचने के बाद ये कोल्ड एंड ड्राई विंड इंडिया की तरफ आती हैं। तब हिमालयस की लंबी चेन इस विंड को इंडिया में एंटर करने से रोक देती है। मीन्स हम कह सकते हैं हिमालयस हमारे लिए शील्ड की तरह काम करते हैं, जो हमें इन ठंडी हवाओं से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होने वाली मॉइस्चर लेडन विंड जब इंडिया के ऊपर से ब्लो करते हुए इस रीजन में पहुंचती है, तब हिमालयस इस विंड को आगे जाने से रोक देते हैं, जिस वजह से ये विंड इस रीजन में क्रैप्ट हो जाती है और अपने ज्यादातर मॉइस्चर को यहीं पर शेड कर देती है। मेनली नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल के लिए यही विंड रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड फैक्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। इंडिया का सदर्न पार्ट 3 साइड से वाटर से कवर है, जबकि नॉर्दर्न पार्ट में हमें हिमालयस की लंबी चेन देखने को मिलती है। और इंडिया में लैंड और वाटर का यही डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता है डिफरेंट सीजन में डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स को। जैसे कि समर्स के टाइम पर लैंड वाटर बॉडीज के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है। अब लैंड के गर्म होने की वजह से उसके ऊपर मौजूद एयर भी गर्म होने लगती है, जिससे वार्म एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ राइज होना शुरू कर देते हैं, जिससे लैंड के ऊपर क्रिएट होता है लो प्रेशर। अब अगर सी की बात करें तो वाटर बॉडीज देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे भी, इसीलिए समर्स में लैंड के कंपैरिजन में सी काफी देर में गर्म होते हैं। यानी हम कह सकते हैं लैंड के कंपैरिजन में वाटर बॉडीज ठंडी होती हैं। अब क्योंकि सी ठंडा है तो उसके ऊपर मौजूद एयर भी ठंडी होती है,
जिस वजह से ये ठंडी एयर नीचे की तरफ प्रेशर को एक्सर्ट करती है और सी के ऊपर क्रिएट होता है हाई प्रेशर। यानी समर्स में लैंड के ऊपर बनता है लो प्रेशर और सी के ऊपर बनता है हाई प्रेशर, और विंड हमेशा ब्लो करती है हाई टू लो प्रेशर। अब जब ये विंड अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से राइज होना शुरू करेगी तो ये अपने साथ मॉइस्चर को भी ले लेगी। देन जब ये मॉइस्चर लेडन विंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ती है तब ये टकराती है वेस्टर्न घाट से, जो इस विंड को आगे जाने से रोक देते हैं, जिससे ये विंड ऊपर की तरफ राइज होना शुरू कर देती है। देन होगा कंडेंसेशन और उसके बाद प्रेसिपिटेशन, और इसी वजह से वेस्टर्न घाट्स के इस साइड पर रेनफॉल शुरू हो जाता है। इस साइड को कहा जाता है विंडवर्ड साइड। इसके अलावा जब यही मॉइस्चर लेडन विंड हिमालय से टकराती है तो हमें इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। बट ये सिचुएशन सिर्फ समर्स की है। विंटर्स में ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, क्योंकि विंटर्स में वाटर बॉडीज के कंपैरिजन में लैंड ठंडी रहती है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा वाटर बॉडीज देर से गर्म होते हैं और ठंडे भी। इसीलिए अब लैंड पर क्रिएट होगा हाई प्रेशर और सी पर क्रिएट होगा लो प्रेशर, और अगेन विंड ब्लो करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी विंटर्स में विंड ब्लो करेगी लैंड टू सी, और इसी विंड की वजह से पूरे इंडिया में नहीं केवल कोरोमंडल कोस्ट रिसीव करता है रेनफॉल। पर क्यों? तो इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि विंड जो समर्स में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से राइज होती है तो ये विंड राइज होती है वाटर बॉडीज के ऊपर से, इसीलिए इस विंड में मॉइस्चर होता है, जिससे हमें इंडिया में रेनफॉल देखने को मिलता है। बट जब विंटर्स में विंड का रिवर्सल होता है तब ये विंड ब्लो करती है लैंड के ऊपर से, जिस वजह से इस विंड में मॉइस्चर की कमी होती है और इसीलिए ये रेनफॉल लेकर नहीं आती है। बट बे ऑफ बंगाल से ब्लो करते समय ये विंड अपने अंदर मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेती है, और इसी वजह से ये एंटायर इंडिया में नहीं केवल इस रीजन के कुछ एरिया जैसे कि कोरोमंडल कोस्ट पर रेनफॉल का रीजन बनती है। तो देखा आपने लैंड और सी का डिफरेंशियल हीटिंग डिफरेंट सीजन में किस तरह डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स को क्रिएट करता है, जिससे मॉनसून विंड का अराइवल भी होता है और रिवर्सल भी। इसीलिए आपकी बुक में कहा गया है दिस डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स इन डिफरेंट सीजन्स इन एंड अराउंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉज रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड। अब आते हैं फोर्थ फैक्टर पर, जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अभी ऊपर ही हमने जाना हाई और लो प्रेशर के बारे में। कोस्टल एरियाज मेनली एक्सपीरियंस करते हैं इक्वेबल क्लाइमेट, तो इसका रीजन है डे टाइम पर लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, जिससे वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज होना शुरू कर देती है, जिससे क्रिएट होता है लो प्रेशर। जबकि सी में लैंड के कंपैरिजन में एयर ठंडी होती है, इसीलिए वाटर बॉडीज के ऊपर बनता है हाई प्रेशर। अब हम जान चुके हैं विंड फ्लो करती है हाई टू लो प्रेशर। डे के टाइम पर विंड का सी से लैंड की तरफ चलना कहलाता है सी ब्रीज। सी से लैंड की तरफ चलने वाली ये ठंडी हवा कोस्टल एरियाज के टेम्परेचर को प्लीजेंट कर देती है, बट रात के समय ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। अब लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी, जबकि वाटर बॉडीज फॉर्म होने में टाइम लगाती हैं और ठंडा होने में भी। इसीलिए नाइट में सी के ऊपर बनता है लो प्रेशर और लैंड पर बनता है हाई प्रेशर। इस बार विंड ब्लो करेगी लैंड टू सी और इसे कहा जाता है लैंड ब्रीज। अब हम जानते हैं कि इंडिया की कोस्ट लाइन काफी लंबी है। मेनली इन कोस्टल एरियाज में एक्सपीरियंस किया जाता है इक्वेबल क्लाइमेट, क्योंकि डे और नाइट में चलने वाली सी और लैंड ब्रीज कोस्टल एरियाज के टेम्परेचर को इक्वेबल बनाती है। इसीलिए मुंबई और कोंकण कोस्ट का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। मींस इन एरियाज में ना तो ज्यादा ठंड है और ना ही ज्यादा गर्मी। बट जैसे जैसे हम कोस्टल एरियाज से दूर जाते हैं तो हम एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट। मींस समर में बहुत ज्यादा हॉट और विंटर्स में बहुत ज्यादा कोल्ड, और इस इफेक्ट को कहा जाता है कॉन्टिनेंटैलिटी। हमने जाना था कि नॉर्दर्न इंडिया में एक्सपीरियंस किया जाता है एक्सट्रीम क्लाइमेट, जबकि ये रीजन लाया करता है टेम्परेट जोन में, जहां क्लाइमेट मॉडरेट होना चाहिए था। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया का ये पार्ट सी से काफी ज्यादा दूर है, जिस वजह से सी यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाता है। मीन्स जैसे जैसे हम वाटर बॉडीज से दूर जाते हैं तो वहाँ एक्सपीरियंस किया जाता है एक्सट्रीम क्लाइमेट। एग्जाम्पल दिल्ली, कानपुर एंड अमृतसर, जहाँ समर्स में टेम्परेचर बहुत ज्यादा और विंटर्स में बहुत कम रहता है। इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला
फिफ्थ फैक्टर है ऑल्टीट्यूड। हम जानते हैं हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। हर 1 किलोमीटर पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स घटने लगते हैं। और यही रीजन है कि प्लेन्स के कंपैरिजन में माउंटेन्स पर टेम्परेचर काफी कम रहता है। इसका एग्जाम्पल है आगरा और दार्जिलिंग, जो सेम ही लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। बट जनवरी के टाइम पर जहां आगरा का टेम्परेचर रहता है 16 डिग्री सेल्सियस, वहीं इसी टाइम पर दार्जिलिंग का टेम्परेचर रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा होने का रीजन है दार्जिलिंग जो लोकेटेड है हाई ऑल्टीट्यूड पर। हमारा लास्ट फैक्टर है रिलीफ। रिलीफ से हमारा मतलब है इंडिया की फिजियोग्राफी कैसी है। जैसे कि इंडिया में हिमालयाज, अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स या प्लेट्यू और प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं। अब इंडिया की फिजियोग्राफी इफेक्ट करती है यहाँ के टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड एंड द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को। एग्जाम्पल के लिए जून टू सितंबर वेस्टर्न घाट्स का ये साइड, जिसे विंडवर्ड साइड कहा जाता है, और असम रिसीव करता है रेनफॉल, जबकि वेस्टर्न घाट्स का दूसरा साइड ड्राई रहता है, जिसे कहा जाता है लीवर्ड साइड। और ऐसा होने का रीजन है अरेबियन सी से जब मॉइस्चर लेडन विंड ब्लो करना शुरू करती है तो यहाँ माउंटेन्स होने की वजह से वो विंड ऊपर की तरफ राइज होना शुरू कर देती है और फॉर्म करती है क्लाउड्स। मींस यहाँ शुरू होगा प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड पर रेनफॉल होता है। अब मॉइस्चर शेड कर देने के बाद ये विंड आगे बढ़ती है और ये स्लोप के दूसरे साइड पर पहुंचने के बाद नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है। बेसिकली इस साइड को कहा जाता है लीवर्ड साइड, जहां हमें रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है। नीचे जाने के बाद ये ठंडी हवा गर्म होने लगती है, जिससे रीजन ड्राई होता है। सेम इसी तरह मॉइस्चर लेडन विंड जो बे ऑफ बंगाल से ब्लो करते हुए हिमालय से टकराती है, जिस वजह से इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन रिसीव करता है हाईएस्ट रेनफॉल। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे कंट्री के रिलीफ फीचर्स भी इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये थे फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, जिसके अंदर शामिल था लैटिट्यूड, द हिमालयन माउंटेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऑल्टीट्यूड एंड रिलीफ। फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।